हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो, हे हरते सब भव बंधनों के विष हो, हे संत शिरोमणि अपवर्ग आभा युक्त हो, हे सब गुण अवगुणों से मुक्त हो, हे रूप व वाणी के मूल तुव सार हो, हे तम ज्योति अरु शब्द के तू पार हो, हे सतगुर लय साधन करत हो शांति हो, है भर गया हृदय जिससे नेह भ्रांति हो, तुम जन तमस धन अंध करते दूर हो, जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो, हैं कर रहे जो भक्ति नित मद खोए हो, साहब बरद हस्त उन पर होए हो तुम ही सबके विजय व्यापक ईश हो, जो कोई मुक्ति को चाहे वही देवं शीस हो, हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो, हे हरते सब भव बंधनों के विष हो। संतवाणी का पाठ। लोकामति का भोरा रे, ज्यों काशी तन तजय कबीरा, राम ही कौन निहोरा रे। तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, ज्यों जल में जल पैसन निकसै, यों ढूढ़ी मिला जुलाहा। राम भगति में जाको हित चित, वाको अचरज कहा, गुरु प्रसाद साधु की संगति, जग जीते जात जुलाहा। कह कबीर सुनो हो संतो, भरम परो जनि कोई, जस काशी तस मगहा ओसर, हृदय राम जौं होई। लोकामति का भोरा रे, ज्यों काशी तन तजय कबीरा, राम ही कौन निहोरा रे। पंच शब्द ता पूरन नाद, अनहद बाजय अचरज विस्माद। केल करहि संत हरि लोग, पार ब्रह्म पूरन चिरजोग। पंच शब्द ता पूरन नाद, अनहद बाजय अचरज विस्माद।
केल करहि संत हरि लोग, पार ब्रह्म पूरन निर्जोग। सुख सहज आनंद भवन, साध संगी बैस गुण गावह, तह रोग सोग। नहीं जन्म मरण रहाऊ, उहाँ सिमरहि केवल नाम, बिरले पावहि ऊह विश्राम। भोजन भाव कीर्तन आधार, निश्चल आसन बेसुमार। डिगिना डोलै कतहु न धावै, गुर प्रसादी को इहु महलु पावै। भ्रम भय मोहन भाय माया जाल, सुन्न समाधि प्रभु कृपाल। ताका अंत न पारावार, आपै गुप्त आप पासार। जाके अंतर हरि हरि सुआद, कहनु न जाई नानक बिस्माद। हिय नैन सैन सुचैन, सुंदरी साजी श्रुत पेय पै चली। गिरे गवन गोह गुहारी मार्ग, चढ़त गढ़ गगना गली। जहाँ ताल तट पट पार, प्रीतम परसि पद आगे अली। घट घोर सोर सिहार, सुनिकै सिंध सलिता जस मिली। जब ठाट घाट बैराट किन्हा, मीन जल कंवला कली। अली अंश सिंध सिहार, अपना खलक लखि सुपना छली। अस सार पार सम्हारी सूरति, समझ जग जुग जुग अली। गुरु ज्ञान ध्यान प्रमाण पद बिन, भटकी तुलसी भौ मिली। प्रभु जी तुव महिमा मैं जानी, मेरे सतगुरु भाखी बखानी। प्रभु जी तुम व्यापक चहु ओरा, नहीं तुम में और है छोरा। प्रभु जी तुम सर्वंतर्यामी, तुम हो अखिल शक्ति के स्वामी। प्रभु जी तुमने जग उपजाया, जा में फिरता जीव भुलाया। प्रभु जी तुम अखंड सुख रूपा, तुम मिली जीव होत तद रूपा। प्रभु जी तुम अखंड सुख रूपा, तुम मिली जीव होत तद रूपा।
प्रभु जी तुमको वे पाते हैं। साही सतगुरु अपनाते हैं। प्रभु जी तुमको वे पाते हैं। साही सतगुरु अपनाते हैं। निजी वाणी। एक मन एकांत हुए के ध्यान धरो सर्वव्यापिनम। शून्य में सत शब्द होवे सोई सृष्टि जग मूलनम। जीव मकरा तार उतरियो उलटी चलो जस मकरनम। नाम सिमरन मूल मार्ग हर को चलो पीलनम। भाव से तो ही काढ़ी लेवै वो ही सतगुरु सोझिनम। दास विजय साह गुरु जू संत अगम पद गावनम। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन इन संतों के वाणी को पाठ करके सुनाने का अभिप्राय है कि हम लोग सुख चाहते हैं। संसार में सभी मनुष्य सुख चाहते हैं, लेकिन सुख से विमुख रह जाते हैं। कारण क्या है? जब तक कोई मनुष्य अपने आप पर दया नहीं करेगा तब तक वह मनुष्य अपने आप में जो शाश्वत सुख है उसको नहीं पा सकता है। अपने आप में जो शाश्वत सुख है वह और कहीं बाहर में नहीं मिल सकता है। जब तक कोई ऐसे शाश्वत सुख पाए, महापुरुष के चरण शरण में जाकर के उनसे इसका भेद नहीं जानेंगे और अपने आप पर दया करने का तात्पर्य है अपने आप को उस लोक में ले जाना, अपने आप को जिस लोक से हम आए थे उस लोक में फिर ले जाना। परमात्मा सुख स्वरूप है, उसी परमात्मा से यह जीवात्मा अलग हुआ है। तो जब तक यह अलग रहेगा तब तक यह सुख नहीं पा सकता है। फिर जब कभी कोई भी जीव उस परमात्मा के तरफ चलेगा, परमात्मा से सुख का अनुभव पा सकेगा, तो वह सुख अपने ही अंदर में आत्मा सुख है। और आत्म सुख को लाभ करने के बाद परमात्मा का सुख का लाभ मिल जाता है, जिसको संतों ने कहा अब हम ऐसे यही जन्म का लाहा। तब हम कैसे थे? परमात्मा में मिलकर थे। अभी हम कैसे हैं? अभी हम शरीर संसार के दुखों में से घिरे हुए हैं। और इस समय ऐसे संत सद्गुरु से सद्युक्ति सीख करके यदि हम अभ्यास करेंगे तो तब फिर वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे। वही परम तत्व परमात्मा जो है सत्य है, शाश्वत सुख सत्य है और वही अडोल तत्व है, उसमें थोड़ा भी हलचल नहीं है। वही शांति है, वही अडोल है। उसमें मिल कर के हम जीव
सुख स्वरूप हो जाएंगे। उसके लिए ही यह संतों का विचार है, संतों का सदयुक्ति है। उस सदयुक्ति को सीख करके, जान करके हम लोगों को अभ्यास द्वारा उपलब्ध करना चाहिए। यही है अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परमो धर्म से तात्पर्य, अहिंसा जो है वह असली धर्म है। अहिंसा कहाँ होता है? अहिंसा तो मनुष्य अपने आप को ही करता है। हिंसा जो है अपने आप का ही। आत्मा के तरफ नहीं चलना आत्म हिंसा है, आत्महत्या का पाप लगता है। और जो आत्मा के तरफ चलता है, जो आत्मा को जानता है, जो आत्मा को अनुभव करता है, वह अपना हिंसा से रक्षित हो जाता है। वह आत्मा के तरफ चलने वाला जीव वह सुरक्षित हो जाता है। तो यही है आत्मा की रक्षा। आत्मरक्षा रक्षितो, आत्मा की रक्षा करना चाहिए। आत्मा की रक्षा करने के लिए हम मनुष्यों को सभी तरफ से मुड़ करके अपने आप के तरफ चलना चाहिए, अपने आप को जानना चाहिए, तभी हम आत्मा की रक्षा कर सकते हैं। यही है मनुष्य को अपने आप पर दया करना। अपने आप पर दया करना क्या है? यही तो है। श्री कृष्ण ने कहा अपने भक्त अर्जुन से कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों का परित्याग कर दो और मेरे शरण में आ जाओ। जबकि भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन खड़े थे, वह बैठे थे, उनके सन्मुख थे, उनके शरण में थे। लेकिन यह शरण में रहना कैसा हुआ? यह तो बाहर में रहना हुआ। यह बाहर के शरण से भगवान को कोई लेन देन नहीं है, कोई संकेत नहीं है। उनका तो संकेत है, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम आकर के मुझसे मिलो। गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं, संत के सरनी जो जन परे सो जन उधरन हार। संत के निंदक नानका बहुरी बहुरी अवतार। लोग ध्यान 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 शोर मचाते हैं। ध्यान किसे कहते हैं? शून्यगतं मनं ध्यानम। शून्यगत हो जाना ही ध्यान है। मन का शून्य होना ही तो ध्यान है। मन ही लोगों का शून्य नहीं होता है। जिसको संत कबीर साहब कहते हैं, शून्य ध्यान सबके मनमाना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। शून्य का ध्यान आत्मा का ध्यान है। और जो इसको छोड़ करके और कुछ का ध्यान करते हैं, वह अनात्मा का ध्यान करते हैं, वह संसार का ध्यान करते हैं। उससे असली ध्यान नहीं होता है। लोगों को चाहिए कि ऐसे ध्यानी पुरुष से, ऐसे ज्ञानी महापुरुष से इसकी सदयुक्ति सीख करके शून्य का ध्यान करना चाहिए। और शून्य का ध्यान करने से ही आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको मुक्ति व मोक्ष मिला है। किसी स्थूल ध्यान से यह न तो मोक्ष मिला है, न मिल रहा है, न भविष्य में मिलेगा। इसीलिए संतों ने कहा, एक मन एकांत होय के ध्यान धरु सर्वव्यापिनम। शून्य में सतशब्द होवे सोई सृष्टि जगमूलनम। जीव मकरा तार उतरियो उलट चलो जस मकरनम। नाम सिमरन मूल मार्ग हर कोई चलो पीलनम। भव से तो ही काढ़ी लेवे वो ही सतगुरु सोझिनम। दास विजय साह गुरुजू संत अगम पदगामनम। यह शून्य का जो शून्य में जो है सर्वव्यापी परमात्मा हैं, वह शब्द रूप में हैं। लेकिन वह शब्द भी जो चेतन में हो रहा है, वह शब्द जो चेतन में हो रहा है, तो वह अचेतन तत्व क्या है? अचेतन तत्व है ठोस अडोल। वह तत्वतः ऐसा है जो अवकाश है। यही अवकाशवत हो जाना ही ईश्वर की प्राप्ति है। इस अवकाश को जो छोड़ करके शरीर संसार के तरफ लगे हुए हैं, उसे इस आत्म सुख का अनुभव नहीं होता है।
इसलिए संतों ने कहा, अस सार पार सम्हारी सूरती, समझ जग जुग जुग अली, गुरु ज्ञान ध्यान प्रमाण पद बिन, भटक तुलसी भव मिली। यह गुरु का ज्ञान ध्यान प्रमाण साधक को अपने अंदर में मिलता है, और इस के पद प्रमाण के नहीं मिलने के बाद कारण संसार में संत तुलसी साहब कहते हैं वह भटक करके मिला रहता है। आरती की जय संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की, संत के जस हरि श्री मुख गावै, संत के रज ब्रह्मा नहीं पावै, संत चरण बैकुंठ है लोचत, संत चरण को तीरथ सोचत, संत राम में अंतर नाही, एक रस देखत दो माही, लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश की बासी, कोटि मुक्ति संतन की चेरी, पलटो दास मूल हम हेरी। आरती की जय संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। गुरु साहब की आरती की जय, संत हृदय और आसन दीजय, घट में ज्योति झकास लखिए, गुरु पोरे दर जाय को परिये, संत के घर में सदा दिवाली, तेल तोल बिन दीपक निबाली, वा बिच शब्द बजै बहु तेरा, तामा सार शब्द गहि चेरा, होय महासुखी जीवन राखा, मूल भेद पा भक्ति रस भाखा, विजय विमल आरती भव नाश, सेवा भाव साहब उपवास, गुरु साहब की आरती की जय, संत हृदय और आसन दीजय। सतनाम।